हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रितेश और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए एक और धमाकेदार वीडियो। और इस वीडियो में मैं सिखाने जाने वाला हूं आपको वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरम्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम द चैप्टर ट्राइंगल्स। आप गेस कर चुके होंगे सर ये तो जरूर पाइथागोरस की बात कर रहे हो आप। हाँ जी, पाइथागोरस आप 6th, 7th, 8th, 9th यूज करते आए हो। इस साल मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि ये बना कैसे है, कैसे वो स्टेटमेंट होता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाउ डज इट वर्क, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, वो सब सीखेंगे हम आज की वीडियो में। सो लेट्स गो फॉर इट। सो पाइथागोरस थ्योरम के लिए एक चीज मैं रिवील करना चाहता हूं कि जो आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक पे लिखा है 4 स्टेटमेंट का, वो तो देखिए आपको याद करना पड़ेगा और वो उसी ट्राइंगल के स्पेसिफिक है, उसमें आपको रट्टा मारना पड़ेगा। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जो सिखाऊंगा वो एक्चुअली में आपके थ्योरम 6.6 कोरोलरी के बेस्ड है और थ्योरम 6.7 जो है वो आपका पाइथागोरस थ्योरम है। तो अगर आप कोरोलरी प्रूव करना सीख गए तो आप पाइथागोरस थ्योरम तो लाइक अ स्नैप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो ट्राइंगल बनाऊंगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वी हैव ट्राइंगल ABC जिसमें एंगल B मैंने रखा है 90 डिग्री। और अब मैं क्या करूंगा, इसके 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से, चलो पहले कुछ अजम्पशंस कर लेते हैं। अगर एंगल B 90 डिग्री है ना, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड देन वी नो कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है 180 डिग्री। तो A प्लस 90 प्लस C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो A प्लस C कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अच्छा, अगर मैं एंगल C को अज्यूम कर लूं, X है तो A हो जाएगा कितना 90 माइनस एक्स, A कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स। चलो यहां तक ठीक है। आपको यह भी समझ में आ गया कि क्या स्टेटमेंट सर ने लिखाए हैं और कि किस रीजन से ये x और ये 90 माइनस, दिस इज अजम्पशन एंड बेस्ड ऑन दिस अजम्पशन वी फाउंड दिस वैल्यू। आप इसको भी x अज्यूम कर सकते हो, ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है हमें। तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या करना है। इस 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इसके हाइपोटेनियस तक। लेट दैट परपेंडिकुलर बी कॉल्ड BD। लेट BD परपेंडिकुलर टू AC। BD जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, अब आपके पास 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स हो गए उस एक बड़े राइट एंगल ट्राइंगल के ही अंदर। तो देखिए मतलब क्या है। तो छोटे वाले ट्राइंगल में देखता हूं मैं, यहां पे आपको 90 डिग्री दिख रहा है। इन ट्राइंगल BDC वी हैव 90 डिग्री एंड देन दिस वी हैव x। तो ये इतना पोर्शन क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स। बोलो आई बात समझ में। ऊपर यहां पे भी आपको एक 90 डिग्री तो दिख ही रहा है, एक 90 माइनस एक्स है। तो जो बचा एंगल है इधर वो कितना हो जाएगा x। चलो कैलकुलेशन करके दिखाता हूं मैं। इन ट्राइंगल BDC एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल BDC प्लस एंगल C प्लस एंगल CBD तीनों मिला के तो भैया 180 डिग्री होना है। उसमें ये एक 90 डिग्री है, एंगल C की जगह पे x है, तो एंगल CBD कितना हो जाएगा, तो एंगल CBD हो जाएगा 180 माइनस 90 हो गया 90 और 90 माइनस x। ये इसका डेरिवेशन कैसे हुआ वो लिखा है मैंने। चलिए अब ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए भी लिखते हैं। इन ट्राइंगल BDA एंगल D इज ऑन दैट साइड, राइट। मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं तो यहां अगर एंगल D लिखा है तो वो इसी ट्राइंगल में गिना जाएगा। तो यहां पे हमारे पास एंगल A प्लस एंगल BDA प्लस एंगल ABD तीनों मिला के कितना होगा 180 डिग्री। अच्छा, ये 180 क्यों होता है, उसका रीजन भी एंगल सम प्रॉपर्टी है जो आपने 8th स्टैंडर्ड में सीखा है क्वाड्रिलैटरल चैप्टर में। तो ध्यान रखिएगा ये सभी चीजें। तो एंगल A है हमारा 90 माइनस एक्स, BDA कितना है 90 प्लस एंगल ABD, तो ये कितना हो जाएगा 180। ट्राई टू अंडरस्टैंड, 90 प्लस 90 180 आमने सामने कट गया, तो सिर्फ बचा एंगल ABD का वैल्यू। अगर ये माइनस एक्स है उधर जाएगा तो x हो जाएगा। तो सब चीजों का जस्टिफिकेशन आ गया कि सर आपने किस तरीके से एंगल्स को अज्यूम किया है। आप इस वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देख लो कि मैंने क्या क्या चीजें कहां कहां पे अज्यूम की और बाकी सब चीजें कैसे डिराइव हुई है। बेहद इजी है,
हार्ड कुछ भी नहीं है, और मैं सिखाऊंगा तो हार्ड एकदम भी नहीं रहेगा, आपको मजा आ जाएगी। सो जल्दी से ये चीज दिमाग में बिठा लो। मैं इरेज करके इसके आगे का पोर्शन कैसे सॉल्व करना है वो सिखाऊंगा आपको। ऑलराइट, तो सारे अजम्पशंस, सब जगह पे सारे एंगल्स की वैल्यू सब अपनी अपनी जगह पे हम डिराइव करके लिख चुके हैं और प्रॉपर रीजंस के साथ। ये है, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर कोरोलरी। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये कोरोलरी आपको 6.6 में दी हुई है, 6.7 आपका पाइथागोरस है, और इसी कोरोलरी पे बेस्ड 2 क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी दिए गए। मतलब अगर आप ये करना सीख गए तो आप एक्सरसाइज के वो 2 क्वेश्चन और सीख गए। देखो, कोरोलरी सीखोगे, पाइथागोरस थ्योरम सीखोगे, 2 सम सीख जाओगे, यानी एक चीज में 4 चीज। बोलो मजेदार ना? मजा आई? वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से और अपने फ्रेंड्स और के साथ शेयर कर दो जल्दी। तो चलिए आप देखते हैं आगे क्या करना है हमें। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो मुझे इस छोटे ट्राइंगल को इस बड़े ट्राइंगल के साथ सिमिलर प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं बड़ा वाला ट्राइंगल यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं। आप सोचते होंगे कि सर आप ड्राइंग पे बहुत ज्यादा फोकस करते हो। नहीं, मैं ड्राइंग पे फोकस नहीं कर रहा, मैं उस डायग्राम पे फोकस कर रहा हूं। और बनाते बनाते मेरे दिमाग में क्लियर होता है कि मुझे लिखना क्या है। आप में से कई बच्चों की आदत होती है वो डायग्राम्स नहीं बनाते। सर पेपर में तो दिया होगा, सर नोटबुक में तो दिया, सर टेक्स्ट बुक में तो दिया, सब जगह दिया है, आपके दिमाग में नहीं दिया है। आप बनाओ, फटाफट लिखो, खत्म। तो ट्राइंगल एबीसी मैंने यहां बना लिया, जिसमें ये मेरा एक्स है और ये है मेरा 90 माइनस एक्स। इसी सेम पैटर्न में एक और ट्राइंगल बनाऊंगा मैं। अब यहां पे 90 डिग्री, यहां पे एक्स लिख दूंगा और यहां पे लिख दूंगा 90 माइनस एक्स। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक सिस्टम में चीटिंग कर रहा हूं। मैं पहले डायग्राम बना रहा हूं, सेटअप कर रहा हूं और फिर लिखूंगा कि कैसे हुआ। तो देखो, मुझे चाहिए था ये ट्राइंगल ना, इसमें एक्स वाला एंगल कौन सा है? बी, तो एक्स की जगह जाके लिख दो बी। 90 डिग्री पे कौन सा है? डी, और 90 माइनस एक्स पे कौन सा है? ए। ऑटोमेटिकली मेरे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए भाई, क्योंकि मैंने लिखा इसी तरीके से। तो मैं क्या कर सकता हूं, इनके बीच में सिमिलैरिटी लिख सकता हूं। एंड अब सिमिलैरिटी प्रूव करने के स्टेटमेंट्स अब लिखूंगा। तो इन ट्राइंगल ABC and triangle ADB we have angle B is equal to angle D। रीजन इसका 90 डिग्री ईच। रीजन लिखोगे नहीं तो मार्क्स कटेंगे। और नेक्स्ट जो मैं लिखूंगा वो है एंगल C is equal to angle B, a part of this angle B, because वो दोनों है कॉमन एंगल। लिखूं या इक्वल एंगल्स लिख देता हूं, ठीक है ना? इसका रीजन भी हमारे पास है। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए 2 एंगल्स इक्वल हो गई, डबल ए सिमिलैरिटी, और सम अपना ये वाला टॉपिक जो है फिनिश। तो ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल ADB को, वर्चू डबल ए सिमिलैरिटी। अब आगे क्या करना है, इसके रेशियोज लिखेंगे हम लोग। तो ये हो गया AB अपॉन AD इज इक्वल टू BC अपॉन BD इज इक्वल टू C अपॉन AB। बिकॉज अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जितने भी करस्पॉन्डिंग रेशियोज है वो सब इक्वल हो जाते हैं। तो मैंने कैसे लिखा वो देख लो। यहां पहले 2 लिखे AB, यहां इसके अपॉन में लिखा AD, यहां लिखा BC, यहां लिखा DB, ठीक है? फिर लिखा AC, फिर लिखा AB। ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से मुझे यहां पे AB दिख रहा है, यहां पे एक और AB दिख रहा है, एक ऊपर एक नीचे। इन दोनों को ले लेता हूं साइड में, इज इक्वल टू AC अपॉन AB। अगर इन्हें मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD। लेट्स टेक दिस एज पॉइंट 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। पता है क्या मिला है आपको? इस AB, ये जो AB है उसका स्क्वायर कितना होगा पता है आपको? AD मतलब इसके पास वाला सेगमेंट इंटू द एंटायर हाइपोटेनस। इसको मैं इस तरीके से याद रख सकता हूं कि जो AB स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या होती है इस कोरोलरी के अकॉर्डिंगली? उसके पास वाला सेगमेंट AC, सेगमेंट की बात कर रहा हूं, AD, और पूरा हाइपोटेनस AC। सेगमेंट इंटू हाइपोटेनस, सेगमेंट इंटू हाइपोटेनस, वो इसका। अब नेक्स्ट ट्राइंगल प्रूव करेंगे इसके लिए, ठीक है? यहां से हमें AB स्क्वायर की वैल्यू मिल चुकी है। अब इस ट्राइंगल के लिए प्रूव करेंगे कुछ इसी तरीके से, सिमिलैरिटी करेंगे। तो मैं स्टेटमेंट्स लिखना हूं, ध्यान देना अच्छे से। पहले ट्राइंगल्स ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो भैया अपना वही मेन ट्राइंगल ABC लिख लो, सेम जैसा इधर स्ट्रेटेजी लगाया था वैसा इधर, ये x, ये इधर 90 माइनस एक्स। और इसके साथ मुझे किसको सिमिलर प्रूव करना है वो भी देख लो। तो नाम तो बाद में लिखेंगे, पहले हम लोग सारे मेन जो चीजें हैं वो लिख देते हैं। तो 90 माइनस एक्स, ये भी अपनी जगह पे आ गया।
अब छोटे वाले ट्राइंगल में x की जगह पे क्या है c, 90 डिग्री की जगह पे क्या है d, और 90 माइनस एक्स की जगह पे क्या है b। ये लो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे आपके। हम लिखेंगे अब इसके रीजंस। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BDC, इन दोनों ट्राइंगल्स में नाउ वी आर प्रूविंग सिमिलैरिटी, राइट। तो ध्यान दीजिएगा अच्छे से, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया है आई बिलीव, बट ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में वी हैव एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, क्या रीजन, 90 डिग्री, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, क्या रीजन, अच्छा दोनों का कॉमन एंगल ही तो है। हम वहां पे भी कॉमन एंगल का रीजन एक ले सकते थे। तो ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल BDC के साथ, रीजन है डबल ए सिमिलैरिटी। अगर ये दोनों डबल ए सिमिलैरिटी से ये ट्राइंगल्स भी सिमिलर हो गए तो इधर भी मैं करस्पॉन्डिंग जो साइड्स के रेशियोज है वो लिख पाऊंगा। तो चलिए अब मैं वो लिख के दिखाता हूं आपको। तो वो हो जाएंगे AB अपॉन BD इज इक्वल टू BC अपॉन CD इज इक्वल टू AC अपॉन BC। आप सोच रहे होंगे सर ये दो जगह पे BC आ चुका है, तो देखिए इंपॉर्टेंट यही चीज है, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू CD, पॉइंट नंबर 2। इसमें हमने एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप डिराइव किया है, वो है BC के लिए। एंड व्हाट इज दैट, BC स्क्वायर इज इक्वल टू, पुराना वाला हटा देता हूं मैं पहले, BC स्क्वायर हमें कितना मिला, AC फुल हाइपोटेनियस इंटू उसके पास वाला सेगमेंट। चलो यार ये चीज तो याद रखने में इजी हो गई कि भाई अगर AB स्क्वायर था तो उसके पास वाला सेगमेंट इंटू हाइपोटेनियस, अगर BC स्क्वायर है तो उसके पास वाला सेगमेंट इंटू हाइपोटेनियस। और ये दो स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है जो डिराइव हो चुके हैं टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में, ये दोनों इस टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो चलो AB स्क्वायर मिल गया अपने को और अपने को मिल गया है BC स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों स्टेटमेंट्स को कर देता हूं ऐड। तो चलिए अब मैं इरेज कर देता हूं सारा, इन दोनों स्टेटमेंट्स को अब मैं करूंगा ऐड। तो चलिए ध्यान देते हैं यहाँ पे। फर्स्ट स्टेटमेंट मुझे मिला AB स्क्वायर के लिए, वो क्या था, इसके पास वाला सेगमेंट AD और पूरा हाइपोटेनियस AC। और दूसरा मिला मुझे BC स्क्वायर के लिए, वो है इसके लिए, इसके पास वाला सेगमेंट है CD इंटू पूरा लेंथ कितना है AC। कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को ऐड, दोनों सेंटेंस, दोनों जो स्टेटमेंट्स हमें मिले उनको कर देते हैं ऐड। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इधर हो जाएगा AD इंटू AC प्लस CD इंटू AC। मुझे दो टर्म्स दिखाई दे रहे हैं जिसमें से मैं AC को ले सकता हूं कॉमन, तो AC भैया बाहर आ जाओ आप, अंदर छोड़ दिया AD को और CD को। और अगर देखूं मैं तो यहां पे AD और CD का टोटल तो AC होता है यार, मजा आ गया सर। ये तो AC इंटू AC कितना हो गया, AC स्क्वायर, और ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ। तो देखिए AB स्क्वायर ये रहा, BC स्क्वायर ये रहा, AC स्क्वायर ये रहा। तो पहले जो दो स्टेटमेंट्स हम लोग ने डिराइव किए उन्हीं को ऐड करने से आपका पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे कंप्लीट होता है जाके। टेक्स्ट बुक में जो थ्योरम लिखा है उसमें सीधा ये स्टेटमेंट, सीधा ये स्टेटमेंट और सीधा ये ऐड कर दिया। ये 5 स्टेटमेंट से आप प्रूव नहीं कर पाओगे, आपको बताना होगा कि कैसे ये दोनों स्टेटमेंट्स डिराइव हुए हैं, बिकॉज ये सिर्फ इसके लिए नहीं, कोरोलरी, पाइथागोरस थ्योरम, वो दो सम्स और आने वाली बहुत सारी चीजों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। बट मैं कहता हूं मेरा एक्सप्लेनेशन पार्ट अभी खत्म हुआ ही नहीं है। ये तो पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गया, चलो साइड करो इसको। अब मैं प्रूव करूंगा ये दो छोटे ट्राइंगल्स को। मैं किन्हें प्रूव करूंगा, इन दोनों छोटे ट्राइंगल्स को। तो ध्यान देना अच्छे से। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं यहां पे ट्राइंगल ADB। सो ADB, देखो पहला जब हमने सिमिलैरिटी प्रूव किया एक स्टेटमेंट मिला, दूसरी सिमिलैरिटी प्रूव की दूसरा स्टेटमेंट मिला, तीसरी से तीसरा स्टेटमेंट मिलेगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो RD शर्मा और RS अग्रवाल कई सारी ऐसी रेफरेंस बुक्स में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कई बार ऐसे बोर्ड एग्जाम्स में पूछे हुए, कई बार तो ये थियरम पूरा पूछ लेते हैं। आपको मेक श्योर करना है कि आप सब कुछ लिखोगे पूरा का पूरा। अगर आप कुछ छोड़ देते हो आपकी गलती गिनी जाएगी और आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। तो मैंने लिखा ट्राइंगल ADB, इसमें एंगल B कितना है, x, ये कितना है 90 माइनस x, और D यहाँ पे 90 डिग्री। सेम इसी तरीके से दूसरा ट्राइंगल बनाएंगे, बट नाम लिखेंगे ढंग से। x की जगह पे यहाँ आ जाएगा C, और 90 माइनस x की जगह पे आ जाएगा B, और
एंगल डी की जगह पे आ जाएगा 90 डिग्री। ये दोनों ट्राइंगल्स भी सिमिलर हो जाएंगे। और वैसे भी ये छोटा ट्राइंगल ओरिजिनल बड़े ट्राइंगल को सिमिलर था, ये छोटा ट्राइंगल ओरिजिनल बड़े ट्राइंगल को सिमिलर था, तो ये दोनों एक दूसरे को भी सिमिलर होंगे। 9th स्टैंडर्ड यूक्लिड्स, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। फिर हमने 9th में पढ़ा लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइंस आर पैरेलल टू वन अनदर। 10th में पढ़ रहे हैं ट्राइंगल्स व्हिच आर सिमिलर टू ईच अदर और वन ट्राइंगल और द सेम ट्राइंगल आर सिमिलर टू ईच अदर। बट स्टिल नहीं बिलीव करते हैं, कोई बात नहीं, हम तो हमारा स्टेटमेंट भी लिखना जानते हैं। तो कैसे लिखेंगे वो देख लो। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इक्वल एंगल्स, और ये हमारा रीजनिंग तो हो गया। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी सी, और क्या रीजन है इसका, डबल ए। अच्छा, ट्राइंगल सिमिलर जैसे ही हो जाते हैं तो हम एक ही काम करते हैं भाई, रेशियोज लिखते हैं और उसमें से कॉमन ढूंढते हैं कुछ। तो वी हैव ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी सी। देख रहे हो दो जगह पे बी डी मिल रहा है, ये हो जाएगा बी डी इंटू बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू सी डी। वाह, एक और स्टेटमेंट मिला हमें। मतलब यार ये कॉरोलरी तो बड़ी चमत्कारी है, एक ही चीज में कितनी चीजें डिराइव करके देगी हमें। क्या मिला हमें, बी डी स्क्वायर, जो आपने यहाँ से बीच वाला परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, देख रहे हो, पहला स्टेटमेंट इसके लिए, दूसरा स्टेटमेंट इसके लिए और तीसरा स्टेटमेंट खुद इसके लिए। बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ये दोनों सेगमेंट का टोटल, ये दोनों सेगमेंट का सॉरी प्रोडक्ट। बी डी स्क्वायर कितना हो गया, ए डी इंटू सी डी। ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, पॉइंट नंबर 4, बिकॉज हमने दे दिया पॉइंट नंबर 3 इसको। अब अच्छे से सुनना, एक स्टेटमेंट ये रहा, दूसरा स्टेटमेंट ये रहा, इन दोनों को ऐड किया तो पाइथागोरस मिल गया। फिर तीसरी सिमिलैरिटी की तो चौथा एक और स्टेटमेंट मिल गया, और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप कहीं पे भी अपनी टेक्स्ट बुक या नोटबुक के साइड में ये तीनों स्टेटमेंट्स लिख लो। कैसे डिराइव किया, खैर उसके लिए तो पूरा वर्कआउट करना पड़ेगा, बट स्टिल डायरेक्ट स्टेटमेंट से एमसीक्यूज में बहुत फर्क पड़ेगा। और इस साल तो वैसे ही झंझट वाला साल है, एमसीक्यूज ही पूछ रहे हैं, स्कूल में भी कोचिंग में भी सब जगह एमसीक्यूज ही चल रहे हैं। कुछ 2, 5, 10, 20 मार्क के आपको सब्जेक्टिव या रिटर्न दे देते हैं। एमसीक्यूज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज आपको सीधा वैल्यू देंगे और कुछ और पूछ लेंगे। तो आपको ये नहीं सोचना कि सर हमें तो आता ही नहीं था। तो ये हो गया बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू सी डी। ये तीन स्टेटमेंट जो लिखे हैं मैंने यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएंगे आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में। सो आई होप आपको ये टॉपिक और मेरा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा, आपको समझ में आया होगा सब कुछ। एंड अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज इसको लाइक किया करो, अपने फ्रेंड्स, कलीग्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर किया करो। लाइक्स और शेयर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। एंड अगर आप रेगुलरली मेरे वीडियोस को देखते हैं, अगर आपको मेरा प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा लगता है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, अगर आप इससे कुछ सीख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे जो भी हम जितने भी नए वीडियोस लेके आएंगे उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू अंडरस्टूड दिस कम्प्लीटली। इसको लिखें 1-2 बार, प्रैक्टिस करें, बिकॉज ये 4 मार्क का बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉरोलरी, पाइथागोरस, 2 सम्स और ये 3 डेरिवेशन स्टेप्स सब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको तो करना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज मी रितेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। तब मैं जाके दूसरा वीडियो बनाता हूँ और लेकर आता हूँ आपके लिए एक और धमाकेदार वीडियो। थैंक यू।